So question number 16. X Limited had plant and machinery whose WDV on 1st April 2023 was 15 lakh 40,000 and on 31st March 2024 was 19 lakh 10,000. Depreciation for the year was 1 lakh 50,000 and in the beginning of the year a part of plant was sold for 2 lakh 20,000 which had WDV of 3 lakh. Calculate cash flow from इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो इसमें हम क्या कर लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं। तो देखो, ये जो एक्स लिमिटेड का जो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे हैं, तो इसका 1 अप्रैल 2023 का बैलेंस है 15 लाख 40,000। सो ओपनिंग बैलेंस इज 15 लाख 40,000 एंड क्लोजिंग बैलेंस है 19 लाख 10,000। ठीक है। अब उसके बाद है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 1 लाख 50,000। सो बाय डेप्रिसिएशन 1 लाख 50,000। फिर है इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ए पार्ट ऑफ प्लांट वाज सोल्ड फॉर 2 लाख 20,000 जिसका WDP था 3 लाख। तो बाय बैंक आपको मिला उससे 2 लाख 20,000, लेकिन वो 3 लाख का मशीन था और अब आपको लॉस हुआ उसमें। सो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, लॉस ऑन सेल ऑफ पार्ट ऑफ प्लांट। तो देखो 3 लाख का WDP था, ये हम WDP पे बना रहे हैं। तो 3 लाख का WDP, उसमें से 2,20,000 आपको मिल गए। सो 80,000 का आपको लॉस हो गया। अब आप इसका टोटल कर लेंगे। सो 19 लाख 10,000 प्लस 80,000 प्लस 2,20,000 प्लस 1,50,000, 23,60,000 माइनस 15,40,000। सो 8,20,000 का बैलेंसिंग फिगर आया है, जिसको हम लिखेंगे टू बैंक। ये है बैलेंसिंग फिगर। तो मतलब हमने 8,20,000 का मशीन परचेज किया है और सेल किया है 2,20,000 का। अब हम यहाँ पर बना लेंगे ये हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से हमें कितना मिला है, यानी कैश का इनफ्लो है या कैश यूज्ड है। ठीक है। सो स्टेटमेंट showing cash flow from investing activities. So sale of machinery, देखो हमने 2,20,000 में सेल किया है तो हमारा इनफ्लो है 2,20,000। फिर है एक हमने परचेज किया है, परचेज ऑफ मशीनरी 8,20,000, ये हमारा आउटफ्लो है। ठीक है। अब ये है हमारा 6 लाख, ये भी माइनस का आ रहा है। तो ये आ जाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन डन। तो क्वेश्चन नंबर 17, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। तो देखो प्लांट एंड मशीनरी की WDV वैल्यूज दी हुई है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, डेप्रिसिएशन दिया है और एक प्लांट एंड मशीनरी जिसकी कॉस्ट थी 2,40,000 और 90,000 जिस पर डेप्रिसिएशन अब तक लग चुका है, उसे हम सेल कर रहे हैं 1,70,000 में। अब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कैश फ्लो बताना है। तो हमने सबसे पहले एक प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं, जिसमें देखो ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड पर। सो 12 लाख हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा, एसिड है इसलिए इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पर आएगा और क्लोजिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पर 15,40,000। फिर इसका डेप्रिसिएशन है
वो हम यहाँ लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन 2,20,000। फिर एक मशीन जो आपकी सेल हो गई है उसका आपको मिला है बाय बैंक 1,70,000। अब आप ये देखो, ये जो हम कॉस्ट पे बना रहे हैं अकाउंट, तो सॉरी WDV पर बना रहे हैं हम अकाउंट, तो जो मशीन सेल हुई है उसकी कॉस्ट है 2,40,000। उसमें से डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टिल नाउ 90,000। तो आपकी मशीन हुई 1,50,000 की, और आपकी सेल हो रही है वो 1,70,000 में। सो 20,000 का आपको गेन आ रहा है, तो गेन आपका डेबिट साइड में आएगा। टू गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी 20,000। अब हम इसके डेबिट क्रेडिट की टोटल कर लेंगे। सो 2,20,000 प्लस 1,70,000 प्लस 15,40,000, तो 19,30,000 क्रेडिट साइड का टोटल है, माइनस 12 लाख माइनस 20,000, तो 7,10,000 का हमारा बैलेंसिंग फिगर है। 7,10,000, तो इसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, टोटल कर देंगे 19,30,000। फिर हम अपना स्टेटमेंट बनाएंगे जिसमें हम इनफ्लो आउटफ्लो लिखेंगे। सो प्लांट एंड मशीनरी सोल्ड, तो आपने कितने में सोल्ड सेल किया था? 1,70,000। ये तो आपका हो गया इनफ्लो, यहाँ से पैसा आया। फिर आपने किया प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, तो वो आपने बाई किया 7,10,000, तो वो आउटफ्लो हो गया। 7,10,000 माइनस 1,70,000, सो 5,40,000 का आपने तो ये आ गया नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। से क्वेश्चन डन। करें क्वेश्चन नंबर 18। सो कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो देखो, इसमें इन्वेस्टमेंट इन लैंड दिया हुआ है कि पहले 6 लाख का लैंड था, फिर 16 लाख का लैंड हो गया है, तो इसका मतलब 10 लाख से आपने लैंड परचेज किया। ठीक है, तो लैंड परचेज्ड 10 lakhs, तो ये हो गया आपका आउटफ्लो। ठीक है, फिर 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, पहले 4 लाख के थे, अब 2,50,000 के रह गए हैं, यानी कि आपने सेल कर दिया होगा। सो सेल ऑफ 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। सेल तो हुआ है, पर इसमें सेल का डेट नहीं दिया है कि कब सेल हुआ है। 1,50,000 आपको मिला है, तो हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं, assumed डेट ऑफ सेल, हम सेफर साइड 31 मार्च 2023, तो हम एंड ऑफ द डेट मांग लेते हैं 2023 का, जिससे कि कैलकुलेशंस का कुछ, तो सेफर साइड हम 2023 एज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, 31 मार्च 2023 को हमने सेल किया 1,50,000 का। फिर प्लांट एंड मशीनरी, उसका तो हम अकाउंट बनाएंगे। गुडविल है, देखो पहले 15,000 थे, अब 80,000 है, यानी कि आपने गुडविल को परचेज किया है। ठीक है, यदि गुडविल कम हो जाती, डिक्रीज हो जाती, तो फिर वो राइट ऑफ मानी जाती और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आती, लेकिन ये ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ये इसका मतलब परचेज हुई है 65,000।
ये भी ब्रैकेट में। फिर हम मशीनरी का अकाउंट बनाएंगे। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे हम 2 लाख। बाय बैलेंस कैरिड डाउन 3 लाख। फिर मशीन कॉस्टिंग 40,000, जिस पर डेप्रिसिएशन 12,000 was sold for 35,000. So by bank 35,000। अब देखो जो मशीन सेल हुई है उसकी कॉस्ट थी 40,000। उस पर अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 12,000। अभी उसकी WDV है 28,000। आपकी वो सेल हो रही है 35,000 में, यानी 7,000 का आपको उस पर गेन है। तो गेन आएगा डेबिट में, टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट 7,000। फिर है इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 60,000। सो बाय डेप्रिसिएशन 60,000। अब हम टोटल करेंगे तो 3,95,000 माइनस 2,07,000, 1,88,000। So to 1,88,000 to बैंक, ये आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। टोटल 3,95,000। अब देखो 1,88,000 में हमने सेल किए, परचेज किए, तो ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर 1,88,000 परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। एक आपने सेल भी की है, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 35,000, ये आपका इनफ्लो हो जाएगा। अब हम टोटल करके देख लेते हैं। 10 लाख का माइनस में था, प्लस 1,50,000 माइनस 65,000 माइनस 1,88,000 प्लस 35,000। ठीक है, ये तो आया ही है। साथ में देखो 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलेगा। सो इंटरेस्ट ऑन 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। अब आप सोचेंगे कि 4 लाख पर लेना है, 2,50,000 पर लेना है। सो 2 लाख, जो 1,50,000 का हमने सेल किया है वो हमने 31 मार्च 2023 को सेल किया, ऐसा हमने एज्यूम किया है। तो यानी कि पूरा इन्वेस्टमेंट हमारा 4 लाख का पूरे करंट ईयर में रहा है, तो हमें पूरे 4 लाख पर इंटरेस्ट मिलेगा। सो 10% ऑफ 4 लाख 40,000। सो 10,28,000 माइनस का आएगा, तो हम उसे लिखेंगे कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज।